अच्छा लगता है जब ऐसे अपने सब्सक्राइबर भाई मिलते हैं ऐसे जर्नी में। वैसे अगर पंक्चुअलिटी के मामले में फिट एंड फाइन ट्रेन चाहते हैं 130 क्यों मांग रहे थे आप हमसे? 130 क्यों मांग रहे थे? अगर ये चेक अगर नहीं हुआ ना तो भरोसा करना अगले दिल्ली तक आते हैं तो ना खटिया खड़ी कर दूंगा। सर क्या इस पैसे से किल ठोकवाओगे घर पे? क्या बोलोगे बच्चे को कि दूसरे को लूट के लाए हो, दूसरे गरीब को? और एकदम जबरदस्त फाइट, दोनों पैरेलल लड़ाई हो रही है भाई दोनों ट्रेनों की। देखो किसी ने इधर ही जूतिया कर दिया। तो आप लोग भी अपने अधिकार का यूज कीजिए और ऐसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दे और इसे रोकने में मदद करें। सो जैन फ्रेंड, दिस इज राहुल, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आज की हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 02569 दरभंगा न्यू दिल्ली क्लोन स्पेशल में। जी हाँ, जो बिहार के दरभंगा को देश की राजधानी नई दिल्ली से कनेक्ट करती है, जो कि एक डेली रनिंग ट्रेन भी है। डिस्टेंस और टाइमिंग की बात की जाए तो ये ट्रेन लगभग 1170 किलोमीटर की दूरी 9 हॉल्ट के साथ 21.5 घंटे में पहुंचाती है। और इसी ट्रेन में हमारा सफ़र आज का होगा स्लीपर क्लास में। और बात की जाए इस ट्रेन के रूट के बारे में तो दोस्तों, ये ट्रेन जो है दरभंगा से चलती है समस्तीपुर मुजफ्फरपुर होते हुए जो है आपका छपरा होते हुए, देवरिया आज नहीं है रूट में, तो छपरा के बाद से जो है गोरखपुर, बस्ती, ऐशबाग, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल होते हुए सीधे नई दिल्ली को पहुंचाती है। तो 9 हॉल्ट का टोटली सहारा लेती है, यानी टोटली 9 हॉल्ट जो है ये ट्रेन रुकेगी बीच में। इस ट्रेन में आपको साइड पेंट्री कार और ई कैटरिंग की सुविधा मिल जाती है, यानी ऑनबोर्ड कैटरिंग, ई कैटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। और पेंट्री कार तो है नहीं इसमें। रेक की बात की जाए तो हमसफ़र का रेक दिखा रहा है, कौन सा रेक है वो तो देखना पड़ेगा। और मैं इस ट्रेन से पहली बार सफ़र कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैं हूँ अभी गोरखपुर जंक्शन पे, और आपको पता ही है मैं क्यों आया था यहाँ पे। तो वो कार्यक्रम बीत गया, अभी मैं रिटर्न हो रहा हूँ यहाँ से। और गोरखपुर के बारे में आपको पता ही होगा, है ना। हेल्थ थोड़ा इशू है, हेल्थ सही नहीं है, लेकिन चलते हैं अब अंदर, क्योंकि यहाँ पे इस ट्रेन का अराइवल है गोरखपुर से। और अराइवल है 2:20 मिनट पे, और 10 मिनट के बाद, 10 मिनट रुकने के बाद 2:30 पे जो है यहाँ से डिपार्च हो जाती हैं। तो भाई लोग देखो, यहाँ पे मैं कर रहा था वीडियो शूट और यहाँ पे मिल गए कुछ भाई लोग, जैसा कि यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आइए बात कर लेते। क्या नाम है भाई आपका? मासूम अली। मासूम अली। और आपका? मोहित सनी। मोहित सैनी। मासूम भाई और मोहित भाई हैं, ये लोग देवरिया से प्रॉपर वे में है ना। हाँ, देवरिया के रहने वाले, देवरिया के रहने वाले हैं। और ये शूट करते हुए देखे, पूछ रहे हैं भाई साहब क्या कर रहे हैं, मतलब। तो ये कह रहे हैं आपका वीडियो देखा हुआ मैंने। अच्छा लगता है जब ऐसे अपने सब्सक्राइबर भाई मिलते हैं ऐसे जर्नी में। चलिए थोड़ा सा इनसे बात करते हैं ना, तब तक हमारा टाइम भी हो जाएगा और हम फिर इंटर कर जाएंगे प्लेटफॉर्म पे, मतलब स्टेशन के अंदर। भाई लोग 2:20 का टाइम था और अभी ट्रेन आई नहीं है। गोरखपुर कैंट पहुंची है, गोरखपुर छावनी। तो वेट कर रहे हैं, देखते हैं। 4 बज चुका है, 4:04। तो आप समझ सकते हैं लगभग 1.5-2 घंटे की देरी लगभग हो गई है। अभी देखिए कितने दिन में पहुंचती है। सिवान से और गोरखपुर के बीच में देवरिया को काटा गया, सिवान और इसके बीच में डाइवर्ट किया गया था। तो कप्तानगंज होके हमारी ट्रेन आ रही है। गोरखपुर कैंट यहाँ से आने में लगभग 5 मिनट का समय लगता है, लेकिन अगर रफ्तार में रही तो वो नॉर्मल तौर पे, लेकिन ऐसे 10 मिनट का समय लगेगा या आधे घंटे का। फाइनली जब तक प्लेटफॉर्म पे आ नहीं जाए, प्लेटफॉर्म इन द सेंस ट्रैक पे, प्लेटफॉर्म पे तो आएगी नहीं, ट्रैक पे जब तक आ नहीं जाए, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे दिखा रहा है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और पीछे आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, और इस 3 पे खड़ी है इंटरसिटी। भाई लोग कौन सी ट्रेन की भीड़ है वो तो अपने को नहीं पता। और भाई 5 पे आके लग गई 4 पे, 5 पे आके लगी जननायक एक्सप्रेस। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, रेल नीर वगैरह देखिए यहाँ पे लगा पड़ा है ना। अब यहाँ पे देखिए आप लोग कि भाई साहब लोकल पानी का वितरण किया जाएगा, यानी उसी को बेचा जाएगा, और बोलेंगे कि रेल नीर चढ़ा ही नहीं।
दोस्तों वैसे मैंने क्या किया था ना, ये अंकल जो भाई साहब मिले हैं ना, वो बस में मुझे मिले थे और उनका टिकट नहीं था, ये बस से जाने वाले थे। अब इंसानियत के नाते एक हेल्प कर सकता था, तो मैंने इनके लिए फटाफट टिकट देखा और फिर जो है इनके लिए टिकट करा दी। और यहाँ पे जो दोस्तों नवरात्रि का जो है ना जोरों शोर पे चल रहा है कार्यक्रम, पितृपक्ष चल रहा है, तो अभी से पंडाल वगैरह बनना स्टार्ट हो गया है। और जो सामने जो ये आप रूट देख रहे हैं, ये है आपका गोरखनाथ रूट, जो गोरखनाथ मंदिर के लिए जाता है, यानी जो बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है योगी जी, उनके मठ के लिए जाता है। ये है कामाख्या आनंद विहार एक्सप्रेस। यहाँ पे हम लोग डोमिनगढ़ स्किप कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, लगभग 70 किलोमीटर की दूरी, गोरखपुर से बात कर रहा हूँ मैं, 70 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जो है ना, ये ट्रेन आ चुकी है बस्ती। स्टेशन कोड है BST। और वैसे देखिए भाई जी हेलो कर रहे हैं, हेलो हेलो सर। खूबसूरती के मामले में काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है। इस ट्रेन का जो है ना, यहाँ पे 3 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है और ये ट्रेन यहाँ पे जो है ना 2.5 घंटे डिले पहुँची है और इसका टाइम है शाम 3:34। और ध्यान रखिएगा, ये क्लोन एक्सप्रेस जो है ना, क्लोन स्पेशल जो ट्रेन है, माफ़ कीजिए, क्लोन स्पेशल जो है, ये मैक्सिमम टाइम जो है ना ये डिले ही चलती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए अगर इस ट्रेन से आप जर्नी कर रहे हैं तो। और कैसा दिख रहा है स्टेशन, शाम का व्यू क्या है वो दिखाता हूँ मैं आपको, काफ़ी खूबसूरत है। कौन सी जा रही है? बिहार संपर्क क्रांति। तो यह बिहार संपर्क क्रांति पहला ओवरटेक हमें मिला बस्ती में।
दोस्तों देखा आपने, पहली ओवरटेक हो चुकी है बिहार संपर्क क्रांति की, जो आपने अभी देखा। पीछे वैशाली और गोरखधाम भी लाइन में लगे हैं, तो इसका ओवरटेक फिर से होना निश्चित है और दोनों ही ट्रेनें जो है ओवरटेक करेंगी हमारी ट्रेन को। वैसे अगर पंक्चुअलिटी के मामले में फिट एंड फाइन ट्रेन चाहते हैं तो इस ट्रेन को कतई ना पकड़िएगा। ये मेरा फर्स्ट इस पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ पहली बार, लेकिन जो लोग इससे जर्नी कर रहे हैं ना, वो लोग बता रहे हैं कि कई महीनों से इसका जो काम है ना वो ऐसा ही है। 2.5 घंटे 3 घंटे ही आती है गोरखपुर लेट, और चलती वहाँ से टाइम से है, लेकिन लेट ही लेट पहुँचाती भी है। और हमारा कोच कौन सा है वो दिखाता हूँ, वो आपको पीछे दिखेगा। ये है हमारा कोच, आपको दिख रहा होगा। बाबा आदम का ज़माने का LHB कोच है, और अंदर का भी हाल वैसा है। सीट पूरी गंदी की गंदी है, तो क्या ही करेंगे, हाथ से साफ़ किया, कुछ था नहीं मेरे पास भी, तो जिस पे बैग रख दिया। बाकी देखते हैं क्या है। फिलहाल इस ट्रेन का डिपार्चर का वेट कर रहे हैं। चलिए, सिग्नल हो चुका है, डिपार्चर देखते हैं। चलिए भाई लोग, तो यहाँ से बस्ती को जो है हम अब छोड़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 मिनट का स्टॉप था, लेकिन एक ओवरटेक जो है टाइम को एक्सटेंड कर दिया। तो भाई देखो, ये भाई भी गेट पे ही खड़े हैं, बस ऐसे शूट करने के लिए मैं खड़ा हूँ एक्चुअली। और बताता चलूँ कि इस ट्रेन का स्टॉपेज ज़्यादा नहीं है। कहाँ जाओगे? हमें जाना है, जा रहे हैं हम लोग खाटू श्याम। लो, ये खाटू श्याम दर्शन करने जा रहे, तो कहाँ जाओगे पहले? यहाँ से? यहाँ से दिल्ली, फिर दिल्ली से सुबह में वहाँ से खाटू से रिंगस के लिए ट्रेन पकड़ना है सर। तो यहीं से नहीं था डायरेक्ट? नहीं, डायरेक्ट यहाँ से रिंगस के लिए ट्रेन नहीं चलता। ओके, तो भाई लोग यहाँ से जो है ये भाई जा रहे हैं खाटू की नगरी, खाटू श्याम जी से मिलने, है ना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो वहाँ पे जा रहे हैं। फिलहाल मैं बता दूँ, शाम हो चुका है और लगभग 5:30 हो गए हैं। इसके बाद से जो है ना, इस ट्रेन का स्टॉपेज ऑफिशियली जो है ना डायरेक्ट लखनऊ है, ऐसबाग, गोंडा भी नहीं रुकेगा ये, है ना। तो थोड़ा सा बाहर का सीन देना, आपसे सीधे मिलता हूँ मैं लखनऊ में, और वो भी देखता हूँ टाइम से पहुँची तो, वरना खाना खाने का टाइम होगा तो खाने का ऑर्डर भी करना होएगा। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि कोच की कंडीशन भी दिखा देता हूँ। कोच कुछ खास नहीं है। कोच कैसा है अभी? कोच बहुत बेकार है साला, बता नहीं सकते इसके बारे में। नहीं है, सही ना? बहुत गंदगी भी है, बाथरूम में कुछ साफ नहीं है इसका, समझ रहे ना। तो गंदगी ज़्यादा है तो पब्लिक भी त्रस्त है, लेकिन क्या करेंगे, कोई इस पर एक्शन लेने वाला नहीं है। हम एक कुछ फैला होता पहले कहाँ खैनी है, कहाँ तो बोल पानियों ने खत्म पूछा, तो भतीजवा पानी दे रहे, जाकर समोसा अब पकौड़ी, अब पानी की बोतल पीन के दे, साला पियो सर। बोलिए खाना का क्या खाना, आप लोग का क्या खाना? क्या है खाना? सादा खाना होगा भैया। सादा खाना है, 1 प्लेट कर दीजिए। कितना भैया? ऊपर वाला है 63 है, ये है। कौन जगह? तो दोस्तों वैसे हमारा खाना आ चुका है, और खाने में क्या क्या मिला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ फटाक से। यहाँ पे पनीर के नाम पे ये 3 टुकड़ा मिला है। खाना कितने का है मुझे नहीं पता, ये सादा थाली है, इसके सिवा कोई और थाली नहीं है। और यहाँ पे आलू का भुजिया मिला है, दाल मिला है, और 2 पराठा है, चावल है, और थोड़ा सा ये पिकल है। खाने के स्वाद की बात की जाए ना, देखिए वो तो मैं आपको फाइनल रिव्यू बाद में दूंगा। रेट की बात की जाए तो रेट अभी उन्होंने बताया नहीं है। सादा थाली बोला था कि सादा थाली है, जो कि आपने देखा भी होगा, और ये सादा थाली का रेट जो है वो उन्होंने बताया नहीं। अभी आए थे पैसे लेने, सर जी बोल रहे थे हमको कि 5 रुपये गरीब के पेट पे लात, लेकिन अभी समझ में आ गया कि डकैती चल रही है ना। देखे, समझाने पे सब समझते हैं। तो आप लोग भी अपने अधिकार का यूज कीजिए और ध्यान रखिएगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दें। खाना खाने के बाद मिलते हैं फाइनली थोड़ी देर में, और बिल का डिमांड करते हैं इनसे कि कितने रुपए ये बोल रहे हैं। बिल नहीं देंगे हैं? बिल तो होगा, प्रिंटेड मैनेजर है तो बिल नहीं है। क्या लिखे हैं वही तो हम पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है ऊपर? आगे आगे सबसे आगे जो लिखा है, हाँ लग नहीं रहा कटा हुआ है, काटा गया है उसको।
कौन सा थाली देते हैं? और किसी को कौन सी थाली दिए हैं आप? 130 क्यों मांग रहे थे? 130 क्यों मांग रहे थे आप हमसे? 130 क्यों मांग रहे थे? नहीं 130 मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मांग क्यों रहे थे? क्या 130 रुपये आप अपने पेट के लिए मांग रहे हैं, तो आप और लोग को क्यों बेच रहे हैं 130 का खाना? अपनी पेट के लिए मांग रहे हैं। जो ईमानदारी यहाँ दिखाएं, आप ईमानदारी सबके साथ दिखाना चाहिए। पानी का बोतल 20-20 का बिचवा रहे हो लोग, आप बताइए ये कैसे उचित है? क्या आपको लगता है उचित है? बताइए, नहीं है ना? फिर आप बताइए, ये पानी का बोतल ये 20 का, इधर लो 20 का, हम ले 20 का, सब 20 का। खाना 130 का आप बेच रहे हैं। 130 लाख उसमें था क्या जो आप दिए मुझे, वो बताइए। फिर आप क्यों लिए? आप लोगों से 130 रुपये क्यों ले रहे हैं? बताइए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल। बताओ इकबाल भाई, ये 130 रुपये क्यों ले रहे हो? ये सारे परेशान हैं, कोई बोल नहीं रहा है। पूछ लो इनसे, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। आप हमसे 130 मांगे हैं, मैंने बिल की डिमांड करी, आप ये बिल पकड़ा गए। मैं जीएसटी नंबर भी चेक करूँगा, जीएसटी नंबर भी जेन्युइन है कि नहीं है। और अगर ये चेक अगर नहीं हुआ ना तो भरोसा करना, अगले दिल्ली तक आते आते ना खटिया खड़ी कर दूंगा सारे पेंट्री वालों से। अगर जीएसटी नंबर फ्रॉड निकला, ठीक है ना, हाँ, तो उठा के बिठवा दूंगा मैं रोड पे, यहाँ पे। क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें भी ये जीएसटी नंबर कई बार फेक निकला है। हाँ, नहीं तो ये तो हमसे 130 मांगे ना तब से। वो पानी वाले को बोले कि उसको बोल रहा है हमको दे दीजिए पैसा, बाद में 62 रुपये लिखा तब इनको बोल रहा है। यही हुआ ना। अंडा चावल 50 में, अंडा बिरयानी 50 में, हमको दे दिए, हम दे देंगे। तो कभी ऐसा नहीं होगा सर। क्या होगा? जो हो गया सर उसको क्या कह रहे हैं? क्या होगा? जो हो गया बात खत्म की है सर, क्या करें? ख़त्म करूँ? ठीक है, बाद में आइएगा नहीं दौड़ के आप मेरे पास, बात यहीं ख़त्म कर रहा हूँ मैं। आप दौड़ के मत आइएगा मैनेजर के साथ, मैं दे रहा हूँ पैसे आपको। क्योंकि मैं इसको करूँगा अभी ये क्लेम, इसको भी, कि क्या साइड पेंट्री को आपने क्लोन में मशीन नहीं दिया है, ऐसा कहनामा है आपका। आपने ही ऐसा बोला है कि मशीन नहीं मिला है, ठीक है, मेरे पास जो चीज़ नहीं है सर, मुझे ठीक है ना। और 130 का जो खाना भिजवाया है ना आपने, लोगों को बेचा है, इसका भी क्लेम कर रहा हूँ मैं। जो हो गया सर बात करें। आपको करने से पहले सोचना चाहिए था सर। मैंने बोला ऑनलाइन लाइए, अपना वो लाइए, पेमेंट कर रहा हूँ मैं। ये बिल जेन्युइन है नहीं, आपने जैसा लिख कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम चेक कर सकते हैं। नहीं, वैसे भी मैं क्लेम कर रहा हूँ आपके खिलाफ, ये ध्यान रखिएगा। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, दौड़ के आइएगा मत रात भर परेशान करने मुझे। क्या क्लेम कीजिए? मैं बोल मेरे पे एहसान नहीं कर रहे हैं सर आप। सभी को किया है, बार मान रहे हैं। आप जो ना लोगों को परेशान कर रहे हैं ना, 20 का पानी का बोतल बेचवा रहे हैं, ठीक है ना। मैनेजर साहब को बोल दिया, कौन है मैनेजर? है मनीष है ना, बोल देना उनको। उन्हीं का नंबर फोन करता बार मैं किसी से बात नहीं करता। कर सकते हैं बात, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला लोगों को परेशान करना छोड़ो, सारे गरीब हैं हाँ सारे करेंगे। ना। खाने में स्वाद है, पनीर का 3 टुकड़ा जो है 50 रुपये का आता है। कितना था टुकड़ा उसमें पनीर का? देखा था आपने? खाने का स्वाद तो मान लीजिए आपका उल्टा है, खाने का स्वाद अच्छा नहीं है। वो तो बेस किचन से आया है खाना, मान लीजिए उसको मैंने छोड़ दिया। क्या क्वांटिटी भी नहीं चेक करते आप? क्या ये चेक करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? तो फिर रहा हूँ क्लेम इसका। जो हो गया, क्या आगे पीछे डाल दिया? आप नंबर बताएं, मैं पेमेंट कर रहा हूँ जो बिल दिया है आपने, लेकिन मैं बाकियों का कंप्लेंट कर रहा हूँ सर। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं क्लेम बोला ना आपको। आपको कितने का पानी का बोतल बेचा था सर जी? 20 रुपये। बताइए, काय को बेचा? क्या लगता है आपको? अमीर है, बहुत अमीर, आपसे ज़्यादा अमीर है का? फिर काय को बेचा? ये हमारे को पैसेंजर हैं। बोतल लिए हैं। कितने रुपए ले गए? 15 रुपये। ये 5-5 रुपये ले गए ना, हाँ 15 रुपये ले गए। हाँ। फ्री का आ रहा है, पैसा फ्री का आ रहा है। क्या आप मेहनत नहीं कर रहे?
जाली की फैक्ट्री में काम करते हैं, क्या लगता है आपको? आप तो यहाँ ईंट लिए, उनको भी ऐठने को मिलता है क्या वहाँ पे? जाके बोल दीजिएगा मैंने से आपको कूद के आना नहीं, रात भर परेशान करना है, वरना मैं आरपीएफ उतर चढ़वा लूँगा। आपने जो किया वो भी सही नहीं किया, बहुत सीधा बोल रहा हूँ मैं। बात खत्म हो गया ना। आपको जो करना था आपने जो करना था आपने कर लिया, आपके बंदे लोग को जो करना आपने कर लिया है ना। मेरे को जो करना है मैं करके दिखा रहा हूँ अभी। तो हो गया तो रिजल्ट भी देख लीजिए। अब एग्ज़ाम में बैठे हैं, पेपर दिए हैं ना, तो रिजल्ट तो आउट होगा ना। उसके लिए क्या कह रहे हैं, रिजल्ट आउट मत कीजिए आप ना। गलत चीज़ नहीं, गलत चीज़ का साथ नहीं दूंगा। तो अभी का ले लीजिए ना, अभी का रिजल्ट ले लीजिए, जो पेनल्टी है ना कर लीजिए। हो गया बात खत्म। आप प्लीज सर, बात खत्म किया। क्या बात करूँ? अब जो हो गया इसको, अब जो यहाँ पे जितने आदमी है सबको वापस करवा देता हूँ। है सबसे ज़्यादा क्या करता हूँ, वापस करवा देता हूँ। क्या चीज़ का? सबसे ले लिए तब क्या फायदा, छोड़ो, कह रहे छोड़ दी। एक बात बताइए, हमें आप बैठ के देखिए, आप कह रहे थे ना गरीबी का, आप बताइए मैं गलत हूँ अब अपनी जगह पे? एकदम सही है, ये जागरूक कराना ये बहुत बड़ा तो बात सही है। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या उचित है ऐसा करना? नहीं गलत है। ये अब आके कह रहे हैं ऐसा ना कीजिए, ऐसा ना कीजिए। जब आपने बढ़िया काम करके चले गए तो एक बार मगर आप लोगों को ऐसा नहीं करना, एक गलती है आप लोग। यहाँ पे जो ट्रेन में चल रहे हैं सब गरीब हैं, आप लोग से गरीब हैं। ये कहीं 500 रुपये कमाने के लिए कहाँ से कहाँ जाते हैं। मैं चाहूँ अभी कभी ना इतने कंप्लेंट पड़ जाए। मेरे अपने ही बंदे को तुमने बहुत बेचा है। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं अभी मेरा इधर कोच में है, बाकी सारे लोग अलग अलग बैठे, सबने खाना तुमसे लिया पड़ा है और आपने बेच भी दिया है। मैं तो आपसे बिल ना मांगता ना, तो आप दिमाग लगा के आते नहीं वहाँ से। मैनेजर गाड़ी में नहीं है सर, छुट्टी में। कहाँ पे मैनेजर छुट्टी में? ये रूल के हिसाब से गलत है। मैनेजर है, कहाँ? एक सेकंड मैनेजर है। उस सेकेंड सुनिए ना, पहला हो सेकंड हो या फोर्थ हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। रेलवे के रूल के अकॉर्डिंग वो मैनेजर को ट्रेन में होना चाहिए, वो ड्यूटी पे है, छुट्टी पे नहीं ना। उसकी जगह है ना। तो मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। भटक मत जाना, मैनेजर से बोल देना यहाँ भटक मत जाए बात करने के लिए। मैं क्लेम करूँगा ही करूँगा, आज नहीं कतई मैं किसी को नहीं छोड़ता। इतना ज़्यादा लुटखोरी आप लोगों ने मचा रखा है। मैं आपको क्लेम कर रहा हूँ तो आप डर रहे हो। अभी आपको इस तरीके का डर नहीं है क्या? कुरान पढ़े हो भाई इकबाल भाई? कैसा कुरान पढ़े हो यार? धर्म का भी नहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आप गलत काम कर रहे हो? बताइए, हम तो सुने हैं कि आपका मजहब तो बिल्कुल 1 रुपये के खिलाफ है, मतलब ऐसे उठपटांग लेना किसी से। आप 50-50 रुपये मांग रहे हो, क्या इस पैसे से किल ठोकवाओगे घर पे? क्या बोलोगे बच्चे को कि दूसरे को लूट के लाए हो, दूसरे गरीब को? यही बोलने वाले हो क्या? कुछ ना होगा, लिखवा लेना मुझसे। कील तक ना ठोकी जाएगी, कहीं पर कील निकल जाएगी। सब इंसानियत है यार, कैसे इंसान हो? 20-20 का पानी 15 रुपये गया। सोचो, जाली के फैक्ट्री में काम करते हैं, जाली बनाते हैं, क्या लगता होगा क्या है ये? बताइए, ये क्या करते होंगे? तुमसे ज़्यादा तनख्वाह नहीं है उनकी। तो दोस्तों यहाँ पे स्किप हो रहा है बादशाह नगर। ठीक है, बादशाह नगर ही है, वो सफ़ेदाबाद मल्हौर बीत गया लग रहा है। देखिए पहले नहीं था ये, पहले 2 ही प्लेटफॉर्म हुआ करते थे। मैं यहाँ पे रहा हुआ हूँ और अभी कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए थोड़ी देर में आएगा जो है ना ऐश बाग। अभी टाइम है 30 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, बादशाह नगर से टाइम लगेगा। ठीक है, पता नहीं क्या है अब उसमें दिक्कत है या बाकी 15 किलोमीटर बचा है, मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज़ बताओ, खाने को लेके अगर मैं बात करूँ ना, तो खाना खाने लायक नहीं है। 130 की थाली वो दे रहे थे, बाद में जो है बिल मांगने पे जो है थोड़ा सा रिजेक्ट हुआ। 80 का बिल बना के दिया। जब मैंने ये बोला कि आपने दूसरों को ऐसा क्यों किया, तो भाई साहब लगे टाल मटोली करने। वो तो आप वीडियो देख ही रहे होंगे, देख ही लिया होगा आप लोगों ने, क्या देख रहे होंगे आप। ये हाल था,
फिलहाल मैंने कंप्लेंट उसका भी रेज किया कि पानी का जो है ना बहुत ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं, पानी छोड़ नहीं रहे हो। पानी और खाना मैंने दोनों का किया हुआ है कि लोगों से लूट किए हुए हैं ये। तो मिलते हैं आपसे अर्ली मॉर्निंग में। ऐस मैं अगर करता हूँ तो दिखा दूंगा, वरना अर्ली मॉर्निंग में तो मैं भी चल रहा हूँ सोने। पीठ में बैकबोन में पेन हो रहा है काफ़ी, तो अर्ली मॉर्निंग मिलेंगे आपसे सीधे फाइनली दिल्ली, क्योंकि यहाँ से सीधे कानपुर सेंट्रल तक दिल्ली का है और ट्रेन हमारी लगभग 3.5-4 घंटे डिले हो चुकी है। ठीक है, चलिए गुड नाइट। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का समय और ट्रेन हमारी जो है 5-5.5 घंटे की देरी से चल रही है। आवाज़ आ रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, आई होप तो क्लियर होगा। तो 5-5.5 घंटे की देरी से हमारी ट्रेन चल रही है। अभी तक जो है हम गाजियाबाद भी क्रॉस नहीं किए हैं। और फिलहाल जो है ना कंडीशन दिखाता हूँ मैं आपको बाहर का एरिया का, यानी जो बेसिन होता है वो और आपको लैट्रिन का, दोनों का कंडीशन बहुत ख़राब है। एग्जैक्टली बताऊँ मैं, कंडीशन खराब और इन लोगों के लुटखोरी तो चरम सीमा पे। फिलहाल देखिए, ये देख रहे हैं साला टोटे एकदम चिपका दिया है, हालत खराब है इधर का ये हाल। तो ये कुछ हाल है। और अंदर का बताओ ना, अंदर में पाइप को फिक्स नहीं किया गया है, सब उखड़ा हुआ है। शायद इस कारण से कि ये ओल्ड LHB रेक है, इसके कारण जो भी हो पानी का पाइप जो ना अलग से लगाया गया है। जो साला अगर पकड़ के बैठो ना तो जितना गाड़ी हिल रही है उतना पाइप समझ रहे ना मूव कर रहा है इधर उधर। ऐसा कंडीशन, अब कहीं किसी ने पानी वानी ना डाला हो साला वो भी देखना पड़ेगा। इसका वॉशरूम का कंडीशन भी कुछ खास अच्छा नहीं है। फिलहाल आने वाला है गाजियाबाद, मिलते हैं आपसे सीधे अब गाजियाबाद में। अब उतर जाओ। देखो किसी ने इधर ही जूतिया कर दिया, देखो भैया। चलिए, ये लोग थे हमारे को पैसेंजर, बाय बाय। ठीक है, ये लोग जा रहे हैं इधर से। ये बच्ची पढ़ने आई थी इधर, पहली बार आई है। खैर अच्छा था। अब यहाँ देखिए, कल का जो है ना जूतिया का, जो आज जूतिया है तो कल का जो है इधर ही जो है अपना कार्यक्रम कर दिया है लोगों ने। अच्छा है, लेकिन थोड़ा साइड में करना चाहिए था, ऐसे रोड बीच में करने का कोई मतलब नहीं है। ये बेइज्जती है फिलहाल, भगवान जी का भी ये अपमान है। वैसे बताइए, कहीं भी बना दे रहे हैं सर। नहीं, जूतिया का है यार, ना सर भाग मार दे तो नहीं। आज जूतिया है यार, आज है ना, वो तो कल का होगा ना। हाँ तो कल सुबह ये तो पतैया बदल जाला, क्या हो सकता है, क्या जानकारी भाई। ये मर दिया तो आ रहा शराब कौन सा
अरे वो उसका पत्ता है मेरे भाई, जूतिया वाला है, बोल तो रहा हूँ मैं आपको। अलग अलग है ना, पत्ते से खाली पता चल रहा है हमको, बाकी तो अलग है। लग रहा है दोनों चीजें मना दिया, क्या जूतिया मना शराब भी मना दिया। एक के में कैसे बनाएगा यार, आज जूतिया हो, देखिए ना उस सिस्टम जूतिया का ही है ना, देखो बता रही हैं। वो पत्ता है ना जो तरोई वाला, हाँ उससे पता चल रहा है कि वो जूतिया का ये कल आज जूतिया है। बताइए ऐसी जगह पे किया आप तो आदमी ये सही नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बीच में नहीं। किए हो तो तब औरत का पूजा है, तो पूजा की हो तो किनारे कहीं कर दिए होते और नीचे भी नीचे ने कहीं साइड वाइड में किए होते यार, पैर लगेगा वैसे ही साला उल्टा उसी पुल्टा। तो लगेगा, हर आदमी देख रहा है तो काफी लग रहा है। हाँ चलो भैया, आप देखो कितनी देर चलती है। यहाँ पे ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है हमारी ट्रेन का, लेकिन फिर भी रुकी हुई है। अब ठीक है, 10 बजे तक पहुँचाएगी। यहाँ से 20 किलोमीटर का और सफ़र बचा हुआ हमारी इस ट्रेन का। और ट्रेन की पंक्चुअलिटी की बात की जाए तो आपको समझ में आ गया होगा, 5-5.5 घंटा डिले है। और मैं फिर से कहूँगा आपसे कि ये ट्रेन जो है ना, क्लोन एक्स जो स्पेशल है, उसको पकड़ने की जो है ना कतई गलती ना कीजिएगा, आप कोई और ट्रेन पकड़ लीजिए, क्योंकि कोच में भी ना बहुत घुटन हो रही है। समझो 2-2:30 बजे के आसपास जो है ना नींद आई है भाई, समझ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन है, वॉशरूम की कंडीशन बद से बदतर है। और खाने पीने का क्वालिटी, खाना तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग अंदर से लीजिए इस ट्रेन का फ़िलहाल, क्योंकि वो खाने लायक नहीं है। रेट हाई है। फ़ोन आया था मुझे समस्तीपुर से, मैं IRCTC से बोल रहा हूँ, जबकि वो IRCTC से नहीं था, क्योंकि मुझे ना उसमें अनाउंसमेंट का आवाज़ सुनाई दे रहा था जो प्लेटफॉर्म पे होता है। मुझे लग रहा था इनका ही कोई वेंडर था। तो ये कंडीशन है। देखिए रेलवे क्या एक्शन लेती है। मेरा जहाँ तक अधिकार है, मैं जहाँ तक यूज कर पा रहा हूँ अपने अधिकार का, वो तो मैंने काम किया हुआ है। बाकी आप लोग का सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली इस पर वर्क भी होगा, रेलवे भी वर्क करेगी, क्योंकि आप लोग अगर जागरूक रहेंगे ना तो यह तभी ये चीज़ें रुक सकती है। अकेले चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तो आप लोग भी अपने अधिकार का यूज कीजिए और ऐसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दे और इसे रोकने में मदद करें। चलिए फिलहाल जो है ना इस ट्रेन का डिपार्चर देखते हैं। अभी हो नहीं रहा है, बहुत कड़ा धूप है, तो धूप में खड़ा हुआ नहीं जा रहा है ना, और तबीयत भी थोड़ा सा डल है, आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो भाई लोग यार 5 घंटे से हो गई 6.25 घंटे दे रही है, 1 घंटे लगभग हो चुका है हमको गाजियाबाद जंक्शन पे रुके हुए। ओवरटेक पे ओवरटेक दिए जा रही है सभी ट्रेनों को, लेकिन साला इस ट्रेन का जो है ना डिपार्चर हो नहीं रहा है। क्या बताया जाए, 1 नंबर का बकवास ट्रेन है भाई लोग। इस ट्रेन से जाना बेवकूफ़ी है। और वो तो मैंने आपको बस्ती में ही बता दिया था कि लोग कह रहे थे कि 1 नंबर का कबाड़ ट्रेन है, मुझे नहीं पता था। चलिए भाई लोग लगभग आप मान के चलिए 2 घंटे लगभग यहाँ पे रुकी रही। अब जो है डिपार्च हो रही है, कम से कम नहीं भी तो 12 से 15 ओवरटेक किया है ट्रेनों ने इसको। इतने ओवरटेक देने के बाद जो ये चली है, आइए डिपार्चर देखिए। ये गया गाजियाबाद। आपसे फाइनली जो है ना मिलते हैं सीधे दिल्ली में, क्योंकि भाई अब तो मैं बोर हो गया हूँ। जब ट्रेनें 5-6 घंटे लेट हो जाती है ना, या अपने निर्धारित समय से जब डिले होने लगती है थोड़ा भी, तो हकीकत बात ये भी है ना कि फिर मन नहीं लगता कोई भी वीडियो वगैरह बनाने में। ये गया मथुरा छपरा दिल्ली। और एकदम जबरदस्त फाइट, दोनों पैरेलल लड़ाई हो रही है भाई दोनों ट्रेनों की। विच वन विल बी विन आई डोंट नो, बट देखिए क्या होता है। पहले वो फिर हम, फिर वो फिर हम, और अभी हम जा रहे हैं आगे। जबरदस्त पछाड़ते हुए हमको को। अरे भाई साहब मुस्कुराते हुए आप ये देखिए, जबरदस्त। हो अरे भाई वो वीडियो बनाते हुए देखिए क्या मजा आ गया।
पैरेलल लड़ाई एकदम बढ़िया। चलो भाई बाय बाय। आप पीछे हो गए। हो गई अब हो गई। लोकनायक एक्सप्रेस है। भाई साहब जबरदस्त पानी, यहाँ तक पानी फैला था, मुझे लग रहा कम हुआ है नहीं? पानी का हाँ, पानी का लेवल जो है ये कम हुआ है इधर। ओ भाई साहब जबरदस्त कटिंग हुई है। मारना काट रहा है इधर। ट्रेन अभी आई नहीं और इसका 12:30 बजे 12:20 पे ना इसका डिपार्चर टाइम है इधर से वापस का। लोग बाहर खड़े हैं, मतलब इस ट्रेन की साफ सफाई ना भाई नहीं हो, गंदगी वैसे का वैसे ही है, उसी में ये पब्लिक जो है सरवाइव करेगी जाने वाले भी। तो ये हाल है इस ट्रेन का, आप खुद देखिए क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली और पंक्चुअलिटी के मामले में भाई ट्रेन एक नंबर की गदाई, मैं सही बता रहा हूँ। 7.5 घंटे से ज़्यादा की देरी से पहुंची है। 4 बजे का टाइम था और 11:30 पौने 12 होने को है। अंदर का स्थिति बताओ तो एकदम बद से बदतर है। खाने पीने का लेके देखूँ तो ओवर चार्जिंग पूरा है। फ़ोन आया था, वो मैंने बताया फ़ोन आया था, उन्होंने बोला समस्तीपुर से बोल रहे हैं ऐसा वैसा। देखिए क्या करते हैं वो लोग आगे, मेरे पास जो मैसेज आया उसके हिसाब से कठोर कार्रवाई की जाएगी ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ये सिनारियो है। अंदर की बात की जब वॉशरूम वगैरह की स्थिति बद से बदतर है। ठीक है, अभी सोचो पब्लिक भी अब चढ़ने को तैयार है। 12:20 इसका वापस का डिपार्चर टाइमिंग है, तो पब्लिक ऐसे चढ़ जाएगी। देखिए देख रहे हैं, देखिए पब्लिक ये चढ़ने लगे लोग। अब ऐसे ही लोग चढ़ जाएंगे तो क्या साफ सफाई होगा इसका। और मैं आपको स्टोरेज दिखा नहीं सकता, ओवरफ्लो है। तो आशा करता हूँ बहुत दिन बाद ये जर्नी भी मैंने किया हुआ अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को आपको मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक अगली जर्नी में, यानी एक नए जर्नी में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।